कैसे आप लोग? जैसा कि मैंने कहा था मैं आपके लिए ले आया हूँ इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज। उस सीरीज का हम आज देखने वाले पार्ट 7। इसमें हम डिस्कस करने वाले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इसमें किसके बारे में डिस्कस करने वाले? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको पता है हम डे टू डे लाइफ में मल्टीपल एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे प्रेस हो गया, तो उसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट की मदद से हम क्या करते हैं वहाँ पे हीट प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हमारा ब्रेड का टोस्टर, उसके बाद माइक्रोवेव वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट की मदद से क्या करते हैं हीट प्रोड्यूस करते हैं। और वो हीट हमारे लिए क्या होती है यूजफुल होती है कि नहीं। जैसे आपको पता है हर चीज अगर कोई एडवांटेज है तो उसका कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। तो अगर कोई सिंपल एग्जांपल ले लो आपके मोबाइल का, अगर आप ज़्यादा देर तक पबजी वगैरह खेलते रहो तो आपका मोबाइल क्या हो जाता है हीट हो जाता है। उसके बाद अगर आपने कोई भी फैन ज़्यादा देर तक चला तो उसमें भी धुआं निकलता है, मतलब वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। उसके बाद टीवी भी ज़्यादा देर तक देखा तो उसमें से भी हीट प्रोड्यूस होती है, और उसका अगर अमाउंट ज़्यादा बढ़ गया तो वो जो एप्लीकेशन हो क्या हो जाता है डैमेज हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या करती है हीट प्रोड्यूस करती है। क्या कहा मैंने? इलेक्ट्रिक करंट हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो आप सबको पता है ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ओके I is nothing but the Q upon T, म्हणजे चार्ज जब फ्लो होते हैं पर यूनिट टाइम तब क्या होता है हमारा करंट फ्लो होता है। अब ये करंट कब फ्लो होता है? जब हम कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं। अगर मैंने सिंपल एक कंडक्टर ले लिया, समझ लो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है कुछ इलेक्ट्रॉन है, उसको जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, क्या किया मैंने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन क्या होने लगे फ्लो होने लगे इस डायरेक्शन में, है कि नहीं। जब ये फ्लो होते हैं तो क्या करते हैं एक दूसरे को टकराते हैं। जब फ्लो होते हैं तो वो क्या करते हैं वहां पे जो प्रोटॉन है उससे टकराते हैं। तो आपको पता है जब भी अगर हमने हाथ के ऊपर हाथ भी रब किया, मतलब घिसा जाता, तो वहां पे क्या होता है हीट प्रोड्यूस होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे भी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो गई हीट प्रोड्यूस हो गई। तो यही हीट क्यों प्रोड्यूस हुई? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो है, अब इलेक्ट्रॉन कब फ्लो है जब हमने उसको वोल्टेज दिया, मतलब ये सभी क्वांटिटी किसके ऊपर डिपेंड है I और V के। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो उसके हम बोल सकते हैं वर्क डन हो रहा है कि नहीं। तो वहां पे क्या हो रहा है वर्क डन हो रहा है। अगर ये वर्क डन हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि चार्जेस की वजह से हो रहा है। और कब हो रहा है? जब हमने वोल्टेज अप्लाई किया। अगर ये वर्क डन है ओके, वर्क डन किसके फॉर्म में हुआ? हीट के फॉर्म में। हीट क्या है? एनर्जी ओके। और यहाँ पे कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हुई? हीट। मतलब ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड। तो मैं अभी हमारे पास हीट का कोई फार्मूला भी नहीं है, तो ये जो वर्क डन है इसे मैं हीट से डायरेक्ट रिप्लेस कर देता हूँ। तो V इक्वल टू क्या हो गया हमारा H/Q। अभी मुझे हीट चाहिए, किसके बारे में डिस्कस करना है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मुझे क्या चाहिए? हीट चाहिए। तो मैं इसी फार्मूला को डायरेक्ट लिख सकता हूँ H इक्वल टू, ये डिवीजन में इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में V इक्वल टू Q। अगर मेरी बात करें तो हमारे पास करंट है, लेकिन करंट का फार्मूला क्या है? Q अपॉन T। तो अगर मैंने इसको T से डिवाइड किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? T से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं। अभी मुझे मिल गया Q अपॉन T क्या होता है? V, इसको हम बोलते हैं करंट, और ये जो T हो गया ये आपको पता है टाइम है। तो ये हो गया हमारा सिंपल फार्मूला किसका? हीट का। ओके, हीट का फार्मूला। हीट क्यों हुई? क्योंकि वहां पे क्या हो गया इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे। ओके, हमें हीट का फार्मूला मिल गया। अभी आपको पता है ओहम्स लॉ, क्या पता है? ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या है? V इक्वल टू IR। अभी यहाँ पे आपको पता है कोई भी कंडक्टर इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए रेजिस्ट करता है, मतलब उससे रोकता है। तो मैक्सिमम उसे रोकने की वजह से वहां पे वाइब्रेशंस क्या हो गए? ज्यादा हो गए। तो वहां पे उस वाइब्रेशन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। मतलब इस फार्मूला में हमें V की जरूरत है क्या? नहीं, उसकी जगह हम क्या डालेंगे? V इक्वल टू IR, बिकॉज ओहम्स लॉ। अगर मैंने इसकी जगह V इक्वल टू IR डाल दिया तो क्या हो जाएगा? I मल्टीप्लाइड बाय I तो हमारा पहला है, मल्टीप्लाइड बाय T, I इंटू I स्क्वायर, मतलब I स्क्वायर RT। ये क्या हो गया हमारा हीट का फार्मूला। ये क्या हो गया हीट का फार्मूला? I स्क्वायर इंटू RT। तो हीट कब प्रोड्यूस होती है? जब, मतलब कितनी प्रोड्यूस होती है उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। अभी हीट है
तो अभी इसका यूनिट आप जूल ही पकड़ लो, क्योंकि वहां पे सारा एनर्जी वगैरह आता है। ओके, ये हो गया उसका फॉर्मूला। ओके, तो इसे आप जूल्स लॉ भी कह सकते हो, इसे क्या बोल सकते हो, जूल्स लॉ। ठीक है, अभी ये जो हीट की बात करें तो अगर ये दोनों क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी तो हमारा हीट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है कि नहीं। उसके बाद सभी क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में तो हीट की, अगर ये बाकी के क्वांटिटी ये हो गए तो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अगर मतलब अगर ज्यादा देर तक अगर कोई भी एप्लीकेशन चला तो हीट भी क्या होगी, ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। कुछ इसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं सकते हैं। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।